हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि आज हम करेंगे अलग अलग अभ्यास जो वेट लॉस जर्नी है उसके बारे में भी और कौन कौन से अभ्यास से वेट रिड्यूस होता है वो सारे अभ्यास आपको बताए जाएंगे। तो जिनको वेट कम करना है वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। सुबह और शाम दोनों वाले एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम वेट लॉस जर्नी की तरफ। तो आज का हमारा वेट रिड्यूस जर्नी का स्टार्ट हो गया है डे। तो हम शुरुआत करते हैं अभी थोड़ी वार्म अप से, धीरे धीरे काउंटिंग करते हुए। तो अभी सब लोग आ रहे हैं। पहले आशुतोष का बैच चल रहा था और फिर धीरे धीरे सब लोग जाते हैं, फिर डिस्कस होता है, उसके बाद में हमारा बैच शुरू होता है। तो बैच शुरू होते ही हमारी 7:10 7:15 हो जाती है क्योंकि 7 बजे शुरू होना होता है, लेकिन डिस्कस करना पड़ता है और सब समय से आते नहीं है। तो सब लोग टाइम पे आ जाएं, 7 बजे स्टार्ट कर दें क्योंकि आपका ही टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर जल्दी आ जाएंगे। मैं तो 9 बजे तक रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 9 बजे तक करवा दूँगी, लेकिन आप लोग जल्दी आओगे तो एक सीक्वेंस में चलेगा, इसलिए आप जल्दी आ जाएं। और आज के ब्लॉग में देखें आप लोग क्या क्या कैसे कैसे एक्सरसाइज और अभ्यास कर रहे हैं। तो आप लोग जो देख रहे हैं रेगुलर देखने वाले, उनको पता लग जाएगा कि हम क्या कहाँ और कैसे कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मतलब ये हो गई हमारी अपर बॉडी एक्सरसाइज। और पेट के लिए और साइड की फैट, चेस्ट, वेस्ट और पेट, ये तीनों चारों पे काम करने वाला है कटी चक्रासन है। ये देख सकते हैं आप। इसके आप 4 सेट कर सकते हैं, 20-20 के या 50-50 के, 100 तक भी कर सकते हैं। आपका बहुत ही जल्दी विदिन 15 डेज में आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है। आपके साइड इंचेस लॉस हो जाते हैं। उसके बाद में हमने क्रंचेस, ये भी पेट वाली ही 4 से 5 एक्सरसाइजेस जो हम डेली करते हैं और रिजल्ट भी इसका मिलता ही हमें। तो ये देख सकते हैं आप, ये पेट कम करने वाले एक्सरसाइज है। जिसका पेट ज़्यादा है उसका पेट अब दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ कहाँ फोल्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ से भी आपको दिख ही रहा है कि किस किस का पेट फोल्ड हो रहा है और मतलब बीच में से। तो ये थी हमारी पेट वाली। अब हम पहले हाथ वाली, फिर पेट वाली, फिर वापस से हाथ वाली। तो एक साथ एक जैसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उस एक छोड़ के अलग अलग से करेंगे। तो आप लोग इससे बोर भी नहीं होंगे और पैरों में जैसे दर्द होना शुरू हो जाता है तो वो चीज़ भी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं, पहले मैंने हाथों वाली करवाई थी जो सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए, शोल्डर के लिए और हाथों की जो फैट है उसके लिए। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एक हाथ से करेंगे, फिर दूसरे हाथ से करेंगे। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं और आपको जैसा समझ में आए वैसे ही कर सकते हैं। जिसके हाथ में दर्द हो थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में फिर आगे हम क्रंचेस पे। तो ये देखिए, क्योंकि मेरा आज का टारगेट था कि मतलब इस वीक का टारगेट है, मंडे से मैंने टारगेट लिया है सैटरडे तक का कि ना पेट वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करवाई जाएगी जिसमें हमें पेट को भी कम करना है। हाँ, लेकिन मैं तो आपको एक्सरसाइज करवा दूँ, लेकिन डाइट को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो आप डाइट कंट्रोल करेंगे तो आपको डबल रिजल्ट मिल जाएगा, पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अभी गर्मी है तो आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं जिससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा और पेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट को कम करने वाला एक्सरसाइज तो हो ही जाता है, लेकिन डाइट आप लोग करेंगे तो मेरे को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और आपको भी मिल जाएगी। उसके बाद में फिर से आगे हम साइड फैट को कम करने वाले अभ्यास कर रहे हैं, जो चेस्ट और वेस्ट और आपके जो ये हिप्स वाले साइड फैट को भी कम करने वाले एक्सरसाइज में आ जाते हैं। इसके भी आप 20-20 की 4 से 5 सेट कर सकते हैं या 50-50 100 भी कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। घर बैठ के बहुत ही आराम से ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद में फिर से हमने शुरू कर दिया है एक्सरसाइज। थोड़ा सा गैप ले लेते, गर्मी की वजह से हल्की लंबी गहरी सांस लें, फिर थोड़ा रिलैक्स करें। फिर वापस से आ गई हमारी ये वाली भी पेट के लिए एक्सरसाइज है, ये देख सकते हैं आप। और कि मैं भी करूँगी, मुझे भी पेट कम करना है थोड़ा सा, मेरा भी पेट मुझे लगता है कभी कभी कि हाँ है, तो मैं डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ। आपको पता है, हाँ अभ्यास करेंगे उसके बाद डाइट का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में हमने करे, ये भी पेट वाले अभ्यास है। तो इसके भी आप 20 जो बिगनर्स हैं जो अभी शुरू करा है उन्होंने 10 से शुरू करना है, 10 से 20 तक लाएंगे, 20 से मतलब बढ़ाते जाए, 10-10 पर डे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है या पेट में दर्द है। धीरे धीरे बढ़ा के इसको आप कर सकते हैं। और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हाइट के लिए भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। कमर दर्द वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसको कम करेंगे, मतलब जिसके ज़्यादा दर्द हो वो वाले, हल्का फुल्का दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में वापस से आ गई हमारी अपर बॉडी एक्सरसाइज। तो आप लोग देख सकते हैं हम सीक्वेंस में मतलब एक छोड़ के ऐसे
बाई कभी पैरों वाली, फिर हाथों वाली, फिर पैरों वाली, फिर हाथों वाली। तो ये चीज़ आप नोट करें। ये देखें, ये आपकी चेस्ट वेस्ट को कम करने वाली है, इसके भी वही सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम फिर से थोड़ी थोड़ी सी रिलैक्स वाली योगा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। उसके बाद में ये वाली अभ्यास भी आप कर सकते हैं। ये आपके थाइस के लिए, घुटनों के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, सबके लिए काम करेगी। इसको आप सांस भरते हुए और छोड़ते हुए कर सकते हैं। चेस्ट को भी आपकी बहुत जल्दी कम करने वाली एक्सरसाइज है। ये देखें, आप इसको आप वर्कआउट समझें, गाने के साथ कर सकते हैं, भजन के साथ कर सकते हैं, सॉन्ग के साथ कर सकते हैं, काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे उसी अकॉर्डिंग आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ तो हम गानों के साथ कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि साथ में वर्कआउट, कार्डियो जो भी समझें आप। मतलब कई लोग आते हैं मुझे यही पूछते हैं कि आप क्या करवाते हो, अब क्या क्या करवाते हैं। जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या करवाते हैं। मेरा पर्टिकुलर एक चीज़ पे नहीं रहता है, सबके अकॉर्डिंग सारे अभ्यास करवाते हैं हम। जिनको कमर दर्द है उनके अकॉर्डिंग भी, जिनको घुटनों में दर्द है उनके अकॉर्डिंग, और जिनको वेट रिड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंग, जिसको डिजीज़ क्योर करनी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है। अब हमारा ये चल रहा है जो वर्कआउट जंपिंग रनिंग वाला, तो ये बहुत ही अच्छा है वेट रिड्यूस करने के लिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। जिनको वेट रिड्यूस करना है, मतलब इजी तरीका है, इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है वेट रिड्यूस करने के लिए। तो आप जैसे स्वस्थ हैं, जिनके कमर में, घुटनों में दर्द नहीं है, तो वो जंपिंग जैक कर सकते हैं। 100, 200, 500 तक कर सकते हैं। और ये देखें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। केन कंवर जी तो पूरी मस्ती से योगा करते हैं, देख सकते हैं आप। तो आप लोग भी जागें, उठ जाएं। जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो लोग योगा नहीं कर रहे हैं, जो व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ शुरू करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद में ये थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं, टीवी पे देख कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। लेकिन यही रहता है कि हाँ, करें ज़रूर। आप अपने आप को फिट और सुंदर दिखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। डिजीज़ और बीमारियों से दूर रहने के लिए भी ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। आपको अब ये शब्द आता है कि ये मतलब ये एक टॉपिक आता है, हमें टाइम नहीं मिलता। देखो, टाइम कभी किसी के पास नहीं होता है, टाइम को निकालना ही पड़ता है। जब आपको आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो टाइम ही किस चीज़ का, वो टाइम ना होने का ही क्या लॉजिक है। टाइम होना नहीं होना, शरीर, आपका शरीर स्वस्थ रहना, वो डिपेंड करता है। आप टाइम को छोड़ दे कि टाइम है या नहीं है। आप 24 घंटों में से 1 घंटा कभी भी मैनेज कर सकते हैं, 5-5 मिनट का। देखिए, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमारी क्लासेस चलती है, तो क्लासें 40 मिनट्स की होती है, तो उसको करने के लिए वो पूरे दिन में से कितने 5 घंटों में डिवाइड करके रखते हैं। उसी अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट कहीं से भी सेव करें, बचाएं, और अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। ये देखिए, बहुत सुंदर तरीके से अभ्यास किए जा रहे हैं। तो हम सारे तरीके के अभ्यास करना शुरू कर दिए अभी। पहले तो मैं थोड़ा कम करवाती, लेकिन मैं भी करवाने लग गई हूँ। कार्डियो भी हम करते हैं, और ये देखिए सॉन्ग के साथ भी करते हैं। वर्कआउट भी हो जाता है, आसन भी हो जाते हैं, प्राणायाम भी हो जाते हैं। हाँ, और इन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। वेट भी कम हो रहा है, इंचज़ भी लॉस हो रहे हैं, डिजीज़ भी क्योर हो रही है। जिसका बीपी है, शुगर है, उनका भी कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली एक एक चीज़ तो किसी का बता नहीं सकती, लेकिन है ना, मुझे पता है, ये लोग बताते हैं। और अगर आपको किसी को पूछना हो तो मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। और जो डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उनका भी वेट कम हो रहा है। हाँ, हम पर डे ये डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए। और जिसको माइग्रेन था उनका भी क्योर हुआ है, और जिसको एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, तो वो इन्हीं अभ्यासों के द्वारा, या इन्हीं वर्कआउट्स या योगा के द्वारा, या योगा में आने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत क्योर किया है इन चीज़ों से। और अभी वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिनको नींद नहीं आती, वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी अभी जो चल रही है, हमें नींद नहीं आती। नींद नहीं आना बहुत ही बड़ी बीमारी है। सारी बीमारियों का कारण एक है, नींद नहीं आना या पेट खराब होना। ये 2-3 चीज़ें हमारे मतलब लाइफ को बिल्कुल ही ख़राब करके रख देती है। मतलब
कि ना नींद नहीं आती, पूरा दिन ख़राब जाता है। पेट सही नहीं है, पूरा दिन ख़राब जाता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पूरा दिन ख़राब जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से सिर में दर्द हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, खाने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपको ख़राब कर रही है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको अनहेल्दी कर रही है। तो योगा क्या करता है, आपको फिट रखता है। अब धीरे धीरे आज आए और कल ही आप चाहो कि हमें ये पूरा रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा तो कहीं भी किसी भी जगह कोई पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे आएँ, विद इन 15 डेज़ में आपको 100% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से मैं आपको अच्छा दूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। जब ये आप मेरी स्पीड या मेरी फुर्ती या मेरा पॉजिटिव देख रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि योगा में क्या चीज़ है। इस एज में आने के बाद में हम जब जंपिंग कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, हम जंपिंग जैक कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा वर्कआउट कर सकते हैं, हम पूरे दिन काम कर सकते हैं, तो आपको और क्या चाहिए, बता सकते हैं आपको कुछ चाहिए? और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए अपने आप की, फ़िटनेस चाहिए अपने आप की, कि आपको फ़िट मॉम के नाम से जाना जाए या फ़िटनेस के नाम से जाना जाए। तो अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब ये बच्चों के अकॉर्डिंग हम अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी खुश रखना होता है। बच्चों का भी एक मतलब बच्चों से भी अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को बड़ों के जैसे बच्चे लगते हैं, बच्चों को भी मैं बिल्कुल साइड नहीं करती, उनको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। अब किसी को ये लग रहा होगा कि वहाँ जाने के बाद हमारे बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना पड़ता है। तो देव और आदि और पीयू भी आ रहे हैं, तो हम लोग खूब इन्जॉय करते हैं, और सारे ही करते हैं, मैं नहीं, सब लोग बच्चों को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आज देव ने हमें सिखाया था डांस करना, और आदि भी कर रहा था। आदि ने एक दिन पहले किया था, आज देव का नंबर था तो देव ने सिखाया था। तो बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं इन चीज़ों से, तो हम भी कर रहे थे, सब लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको घर पे नहीं मिल सकती भाई, उठें और निकलें। इस चीज़ के लिए बाहर आना पड़ेगा आपको, और एक दिन बाहर आके देखो कि आपका माइंड कितना फ्रेश होता है, कितने आप पॉजिटिव हो जाते हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आप में आ जाती है। तो आप चाहोगे कुछ नेगेटिव सोचना, तब भी नेगेटिव नहीं सोच पाओगे। योगा का यही प्लस पॉइंट है। और यहाँ कितने लोग आते हैं, हर तरह की बात करते हैं, हर तरह का डिस्कशन होते हैं, डाइट को लेके, अपने फैमिली को लेके, समाज को लेके, पर्सनली हैं टॉपिक, वो भी क्लियर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा वार्तालाप का भी सही जगह मिल जाती है आपको, कि पहले लोग अपने डिस्कस करने के लिए मोबाइल का यूज़ नहीं करते थे, वो अपने फैमिली मेम्बर्स में या बाहर लोगों के साथ करते थे, जिससे उनको जो आजकल जो बीमारियां हो रही है वो नहीं होती थी। जैसे आजकल की बीमारियां चल रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, किस वजह से? क्योंकि हम एक लिमिट में रह गए, एक ही घर में रहते हैं, वो छोटा सा घर होता है, वहीं हम और वहीं मोबाइल। तो क्या होगा, आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, आपके विचारों को दबाया जाता है। जब आप बाहर निकलेंगे, दो लोगों से मिलेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और बाहर का वातावरण जो देख रहे हैं आप, नेचुरल जो चीज़ें आपको मिलेगी। और ये चीज़ें आप मोबाइल में देखते हो, तो बाहर निकल के देखो कितना अच्छा लगता है, किसी के साथ बैठ के देखो बहुत अच्छा लगेगा, बातें करके देखो, आपका मन हल्का हो जाएगा, आप आधी बीमारी आपकी वैसे ही दूर हो जाती है आने से ही। तो मेरा बार बार यही कहना रहता है कि आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी देख रहे हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं। तो और उसके बाद में हमारा जो सबसे ज़रूरी है वो सूर्य नमस्कार, जो पूरे आसनों का सबसे भारी भरकम आसन माना जा सकता है, या बहुत ही पावरफुल अभ्यास मान सकते हो इसको, या बहुत ही ज़रूरी नेसेसरी अभ्यास मान सकते हो। जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपकी कैलोरी बर्न बहुत अच्छे से करता है, आपके पूरे शरीर पे ये काम करता है। देख सकते हैं आपके 6 आसन को रिपीट करते 12 बार, 6 मतलब, तो वो क्या आपके पूरे हर एक जहाँ काम करना चाहिए वैसे ही काम करता है। आपके आज्ञा चक्कर पे, विशुद्धि चक्कर पे, हर एक चक्कर पे, 7 चक्कर पे काम करते हुए आसन किए जाते हैं इसमें। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं कुछ भी अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन सूर्य नमस्कार कभी अवॉइड नहीं करना चाहती। इससे आपकी इंचेस लॉस होंगे, आपकी वेट कम होगा, आपकी फैट कम होगी, और आपका फुर्ती जो बढ़ जाएगी, जो मतलब ये हो जाता है, मतलब आलस जो आता है उसको दूर करता है। उसके बाद में हमने बैठने वाले अभ्यास शुरू कर दिए हैं, जिसमें साइड वाले, पहले तो हमने वो किए थे गर्दन वाले अभ्यास, जो आपको नहीं दिखा पाई शायद, इसमें थोड़ा ही दिखा पाई।
और उसके बाद में आपकी जो साइड फैट को कम करने वाले हैं, इसमें थाइज़ का भी आ जाता है, चेस्ट का आ जाता है, पेट का भी आ जाता है। उसके बाद में ये वाले अभ्यास आप कर सकते हैं जिसमें आपके चेस्ट और पेट, घुटने, थाइज़, इसमें सारी यूज़ हो जाती हैं आपकी। तो ये पेट को कम करने वाले आसन ज़्यादा, मेरा आज उसी पे काम था कि मैं पेट वाले कम करने वाले अभ्यास ज़्यादा करूँ। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये आप लोग भी घर पे बैठ के कर सकते हैं। ये देखें, ये उसको थोड़ा सा चेंज कर दे वापस की बैक साइड से, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। मैं मतलब मेरा रोज़ का रहता है कि अलग अलग अभ्यास आपको दिखाए जाएँ। तो ये पर डे एक जैसा करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। ये आपके चेस्ट को कम करने में ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये मेरा ही वीडियो ज़्यादा बनाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, आपके साइड वाली चेस्ट और वेस्ट को कम करता है। ये वापस से मैंने रिपीट कराया बैठ के भी पेट को कम करने वाले एक्सरसाइज। ये आप वज्रासन में बैठ के ये 50-50 2 टाइम कर सकते हो, 100 टाइम कर सकते हो इसको। फिर किया हमने ये वाला अभ्यास जो बहुत टाइम बाद किया था, क्योंकि मुझे खुद को ही हंसी आ जाती है अभ्यास करते हुए। सिंगर्जासन अभ्यास है जो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, टॉन्सिल्स के लिए, गले के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। तो मुझे खुद को हंसी आती है, मुझसे भी नहीं होता है ये अभ्यास, क्योंकि हम ये अभ्यास करते हैं तब हंसते ज़्यादा है और करते कम है। लेकिन फिर भी हमने आज कोशिश करी हंसते हुए, बहुत अच्छे से अभ्यास किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ये वाला अभ्यास हमारा। और 2 मिनट के लिए हमने ब्रेक ले लिया, एंजॉय कर लिया इसमें। तो ये चीज़ें आप मिस कर रहे हो, जो नहीं आ रहे हो ये चीज़ें मिस कर रहे हो। उसके बाद में हमने किया बटरफ्लाई, तितली आसन, जो सबको पता है इसके तो क्या क्या फ़ायदे हैं। ये तो मोस्टली सबको ही पता है, और तो कुछ पता हो नहीं, लेकिन ये सबको पता है। तो ये चीज़ आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। इससे भी आपके काफ़ी मतलब थाइज़ में काफ़ी रिलैक्स होगा। यूट्रस के लिए, पैल्विक एरिया के लिए, वजाइना के लिए, ओवरी के लिए, सब पे काम करता है। और ये हो गया बंद कोणासन जो पेट के लिए, और वो ही रिपीट होती है सारी चीज़ें जो ऐसे इस तरह के झुकने वाले अभ्यास है, उन पे वही वापस से रिपीट कर सकते हैं। तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी अभ्यास है, पेट को कम करता है, कमर को फ्लेक्सिबल करता है, कमर के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आप इसको 10 काउंटिंग के साथ होल्ड करके कर सकते हैं। उसके बाद में हमने किए लेटने वाले अभ्यास, जो सबसे ज़रूरी होता है वो हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन मतलब आपके पेट को सही रखने वाला अभ्यास। जैसे पेट में गैस, वायु विकार, आफरा, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो उनको सबको सही करने वाला और पेट को कम करने वाला और कमर को सही करने वाला, जिनके कमर में दर्द है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। 20-20 के 2 सेट कर लें या 30 टाइम्स कर लें तो इनफ है। उसके बाद में आप इसको दोनों पैरों को मंडूका आसन में रख सकते हैं होल्ड करके। तो इससे भी आपका पेट कम होगा और पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको वो दूर हो जाएंगी या क्योर हो जाएगी। तो आप ये कंटिन्यू करेंगे तब आपको इन चीज़ों का रिज़ल्ट मिलेगा। वीक में एक बार करेंगे तो कोई असर नहीं होने वाला है। तो ये मैंने 10 टाइम या 20 टाइम्स बढ़ा दिए इनको होल्ड करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आप करके देखें ज़रूर, आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद में हमने जो किया था वो लेट के बटरफ्लाई वाला अभ्यास, जो कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, और जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब जो भी अभ्यास है, और यही वापस कंद्रासन भी आ जाता है इसी अभ्यास के लिए, जो पेट को कम करता है, कमर के लिए हो गया। दूसरा आपके जो किसी को छींकने पे या जंपिंग रनिंग के साथ में यूरिन पास होता है उसके लिए भी अभ्यास बहुत अच्छा है। तो इसको आप, और जैसे आपके यूट्रस के लिए, पैल्विक एरिया के लिए, वजाइना के लिए, या इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कंसीव करने के लिए, PCOD के लिए कंद्रासन। उसके बाद में आ जाती है हमारी लेग रेजिंग, जो आपके पेट को कम करती है। अब आपको पता ही चल गया कि पेट को कम करने वाले कितने अभ्यास मैंने आज करवा दिए। उनमें से आप 2 से 3 अभ्यास भी करेंगे तो आपका पेट कम हो सकता है। ये देवराज तो हमारे बहुत आराम से करता है, बिल्कुल ना के बराबर अभ्यास करता है, बोलना पड़ता है बार बार तब जाके इसका अभ्यास शुरू होता है। और सब लोग कर रहे हैं, मैंने ये करवा दी हैं 50 तक। उसके बाद में हमने उल्टे लेट के करी, फिर मैंने बैठ के करवा दिया। बैठ के आज पहले कपालभाति करते हैं हम लोग, वो 100 से 500 तक कर सकते हैं आप बैठ के आराम से। जिसको ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या हर्निया की प्रॉब्लम हो तो वो इन चीज़ का ध्यान रखेंगे। जिसको ज़्यादा एसिडिटी है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे या किसी से देख रेख में या पूछ के करेंगे ये वाले अभ्यास।
तो कपालभाति बहुत ही ज़रूरी है। आपको बताया था मैंने पहले भी ब्लॉग में कि ये कितना इसके बेनिफिट्स हैं, कितने ज़रूरी है अभ्यास। कपालभाति आपके पेट के लिए, ब्रेन के लिए, सबके लिए। उसके बाद में किया हमने ये भ्रामरी, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ये अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। भंवरे की तरह इसमें गुंजन किया जाता है, सांस को भरते हुए जैसे भंवरा करता है उसी अकॉर्डिंग इसको गुंजन किया जाता है। इसको कहते हैं भ्रामरी, ब्रह्म गुंजन भी कहते हैं, भ्रामरी भी कहते हैं। और उसके बाद में हमने एक जो वीडियो बनाया था कल, उसके लिए ये राजपूती ड्रेस के अंदर बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो चक्की आसन। और मैंने ये शॉर्ट्स भी डाल दिए हैं, चक्की आसन और साथ में दूसरे 2-3 आसन मिक्स करके हमने ये वाला, जो पहले ये करवाए जाते थे वर्कआउट ही थे, मानो मतलब घर पे काम करते थे, ये दही बनाने वाला, मतलब घी निकालते थे, वो वाला आसन है। ये 2-3 आसन के साथ में हमने एक रील बनाई थी। और पहले जो ऐसे बोले, मतलब ऐसे कपड़े धोए जाते थे, उसकी वजह से हम फिट रहते थे। ये आजकल वर्कआउट हमने छोड़ दिया, जब से इन कामों को छोड़ा तब से हमें बीमारियां और यहाँ दर्द वहाँ दर्द, मोटापा। और उसके बाद में आ गए घर आने के बाद में मैंने कर दिया घर का काम शुरू। डस्टिंग वस्टिंग करनी थी और मैंने चदरी वदरी झड़काई, क्योंकि आज ना नन्नू गई थी कॉलेज और मैं और डुगू घर पे थे। तो पहले आते मैंने बेडशीट सही करी, उसके बाद में मैंने ये कारपेट, मतलब डोरमेट सारे झड़काए। इतने सारे डोरमेट हो जाते हैं, काम भी बहुत फैल जाता है। अभी थोड़े 2-3 दिन से आंधियाँ नहीं आ रही है तो आज बड़े दिनों बाद मैं बना रही हूँ शेक, क्योंकि मम्मा वो आज जीजा घर पे है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं। तो मैं बना रही हूँ बनाना शेक। इसके लिए मैंने ये बनाना रख ली है। अब जल्दी से जाके मिल्क लेके आती हूँ मैं। मेरे को, मैं प्रीटी श्योर नहीं हूँ कि हम दोनों का शेक इसमें बन जाएगा, क्योंकि ये एक गिलास शेक बनाता है सिर्फ। पर मैं ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं वापस बना लूँगी अगर नहीं बनेगा तो। लो, हो गया। 2 गिलास शेक बन जाएगा मेरा, इतना है एक्सपीरियंस। तो दूध रख के आता है। चीनी में डाल देते हैं। चीनी कितनी डालूं? एज क्वांटिटी 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, 3 चम्मच होगी कि 3 चम्मच मेरी। अब ऊपर से मिक्सी उतारेंगे, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ पहले। तो अब जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं हम। स्विच ऑन नहीं करा। हुआ क्या ग्राइंड? थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलो हो गया ग्राइंड। तो अब जल्दी से ग्लास लेके आती हूँ, मैं डालती हूँ। मम्मा ग्लास दे सकते हैं आप? सुंदर सुंदर बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। मैं ग्लास ले आई हूँ और ग्लास ये वाले हैं। जल्दी से उसके अंदर डालते हैं और मम्मा के पास चलते हैं। मम्मा बाहर बैठी है, वेट कर रही कि मेरा शेक कब आएगा। लेट मी सी कि क्वांटिटी तो सही बनी है ना। क्वांटिटी कम बनी है। हम अभी भी एक काम कर सकते हैं। अब जल्दी से जाती हूँ, मैं दूध लेकर आती हूँ। छान के, मतलब उसमें बनाना नहीं आना चाहिए। आई मम्मा को तो दे आते शेक, मम्मा को वेट कर रही हूँ। और पता है क्या हुआ? मेरा तो शेक बना ही नहीं है। आधा ग्लास बना है, उसके अंदर सिर्फ इतना सा बाकी था। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा सा और ग्राइंड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा हर्शी सिरप मिला दिया, जैसे मेरे को थोड़ा सा चॉकलेटी टेस्ट है। बनाना विद चॉकलेट।
थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, पर मैं हर चीज़ ट्राई कर लेती हूँ। तो जल्दी से अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये स्टार्ट करा सर। सो हो गया ये ग्राइंड। अब जल्दी से चलते हैं और शेक पीते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। मम्मा तो अभी नीचे जा रही है वैसे भी। अब जल्दी से मैं बंद करके रख देती हूँ। मेरे से ये ऊपर वापस रखी नहीं जाएगी, आप करते ना, ठीक है। एंजॉय। पूरा ग्लास भर चुका है। अब चलते हैं जल्दी से शेक का मजा लेते हैं। बाय। और उसके बाद में हमने कर दी घर की सफाई, क्योंकि डुगू ने शेक पिलाया। उसके बाद में मैंने करा घर का काम। और देख ही सकते हैं आप कितना सारा कचरा है हमारे घर पे। डेली इतना ही कचरा निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है। और मैं 1-1.5 घंटा मुझे इसी काम में लग जाता है, पता नहीं। और उसके बाद सारे काम से फ्री होके दोपहर थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में फिर से चले जाती हूँ मैं शाम की योगा क्लास में। तो ये शाम का बैच हमारा शुरू हो चुका है। उनको भी थोड़ा सा आज मैंने हल्की सी एक्स्ट्रा वर्कआउट करवा ही दिया था। इनका कर लो, बहुत दिन हो गए। तो कल से आना शुरू हुए हैं, क्योंकि छुट्टियों पे चल रहे हैं अभी तक। तो और कब छुट्टियां ख़त्म हो, कब सब लोग आए, फिर अच्छा लगेगा मुझे। सारा मतलब सब एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देख ही सकते हैं आप लोग। और ये एक्सरसाइज भी आप घर पे कर सकते हैं। दीवार के पास खड़े होकर भी कर सकते हैं, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। और या घर में जितने मेंबर हैं उनके साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी जैसे भी हो, योगा शुरू कर दें। योगा डे भी आने वाला है। योगा के जितना जो बेनिफिट्स हैं किसी चीज़ में भी नहीं मिलेगा आपको। जो योगा देता है वो कहीं नहीं मिलता। हर चीज़ का मतलब इतना पॉजिटिव है योगा के अंदर। जो आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन कर रखा उनको तो पता लग गया है कि क्या मिलता है योगा से। हमें हेल्थ पे मिलती है 100%। हेल्थ के लिए तो काम करते करते उसके मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं हम लोग। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ें हमें योगा से मिल सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। और जिनको वेट रिड्यूस करना है वो कमेंट कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। जिनको वेट रिड्यूस डाइट चाहिए वो बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और योगा ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारे 4-5 बैच चलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।